मैं आपको बधाई देता हूं कि आपके माध्यम से पूरे देश को पता चला कि मेरी शादी नहीं हुई जी। और आप ही के चैनल के माध्यम से अगले 5 मिनट में ये भी पता लगेगा कि क्यों नहीं हो रही। और जब पूरा काव्य पाठ हो जाएगा तब ये तय हो जाएगा कि होगी भी नहीं। हाँ, और आप ही के कार्यक्रम के माध्यम से ये भी पता लगा कि नेहा जी की भी नहीं हुई है। नेहा जी आपकी क्यों नहीं हुई? आपको कोई अच्छा सा दीपक सैनी नहीं मिला क्या? दरअसल कुंवारों की शादी होने में दिक्कतें आती हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैंने बड़े बड़े एक्सपीरियंस मैंने भी भोगे हैं। हम तो हरियाणा के हैं ऊपर से, मेरे तो रिश्ते भी हरियाणा वाले लेके आते हैं। बोले मेरे पिताजी से लड़का क्या करता है? पिताजी ने बताया भी कवि है। उन्होंने कहा भी कवि तो इतने आते हैं, वाह वाह, मैं कहा सबको छोरी भी आ दे। बोले आपके लड़के में ऐसी क्या खास बात है, कुछ बताओ, कुछ ज्यादा खूबसूरत है क्या? पिताजी ने कहा भी मेरे लड़के के गाल में डिंपल पड़ता है। बोला फिर हमने कौन सा अपनी छोटे दस के डिंपल में गोल्फ खिलवाना है? बहुत अच्छे। मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूं कि मेरी शादी नहीं हो रही। मुझे तो खुशी है शैलेश जी इस बात की, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है जो सिर्फ कुंवारा आदमी ही भोग सकता है। हाँ। हालांकि शादीशुदा आदमी भी कुछ ऐसी चीजें भोगता है जो हम नहीं भोग सकते, वो लाइसेंस अपने पास नहीं है। लेकिन कुछ चीजें तो परमानेंट ऐसे हैं जो सिर्फ कुंवारा आदमी ही भोग सकता है। मैं कविता छोटी सुनाता हूँ, आपका भी साथ चाहिए और आपका भी चाहिए। देखिएगा, मैं जीता हूं मस्ती में, जीवन में लिए हिलोर, सारा ही दिन करता रहता मैं 1 2 का 4। ओहो। खेल की बातें फिल्मी गपशप मुझसे खूब करा लो, किसी बात पर वाद विवाद भी मुझसे खूब करा लो, गाने की फरमाइश कर दो गाना भी गा दूंगा, इन सारे कवियों की नकल भी मुझसे खूब करा लो, पर शादी की बातों से मैं हो जाता हूं बोर। मैं जीता हूं मस्ती में, जीवन में लिए हिलोर। क्या बात है, बहुत। अब देखिएगा कुंवारा आदमी क्या क्या कर सकता है जो शादीशुदा आदमी नहीं कर सकता। जब सो जाऊं, जब उठ जाऊं, कोई नहीं जो रोके, सोते सोते लाज चलाऊं, कोई नहीं जो टोके, नींद में ही मैं मोबाइल पे मैसेज पढ़ने लगता, नींद में ही करता रिप्लाई आड़ा तिरछा होके, किसका फोन है मुझे दिखाओ, ऐसा ना कोई शोर। क्या बात है। मैं जीता हूं मस्ती में, जीवन में लिए हिलोर। क्या बात है। सारा ही दिन करता रहता मैं 1 2 का 4। अच्छा, एक और बात है जो सिर्फ कुंवारा कवि ही भोग सकता है। देखिएगा, देर रात जब कवि सम्मेलन से लौट के घर पे आऊं, लिफाफा मिलता है मैं पेमेंट का, देर रात जब कवि सम्मेलन से लौट के घर पे आऊं, चाहे खोल के रखूं लिफाफा, सुबह सुरक्षित पाऊं। बहुत अच्छे। कोई नहीं जो मुझसे मांगे लेन देन का ब्यौरा, सारे पैसे जमा करूं या सारे अभी उड़ाऊं, इसको या उसको जब चाहूं कर दूं इग्नोर। क्या बात है। मैं जीता हूं मस्ती में, जीवन में लिए हिलोर। बीच राह में चलते चलते कन्या से बतलाऊं, यदि शिकायत घर पे आए मुंह पर ही झुटलाऊं। लड़कों से मिलने जुलने की मुझको फुर्सत कब है, लेकिन कन्या हाँ कर दे तो गाड़ी तुरंत घुमाऊं। क्या बात लेकिन है। कन्या हाँ कर दे तो गाड़ी तुरंत घुमाऊं। लड़कियां कहती मुझे क्यूट हूं, लड़के कहें कठोर। ओहो। सारा ही दिन करता रहता मैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। लेकिन शैलेश जी होनी तो है ही एक दिन। एक दिन आप कुछ भी कह लो, लेकिन मित्रों जल्दी ही हो जाएगा गठबंधन, फिर ये हास परिहास ना होगा, होगा केवल क्रंदन। ये सारी की सारी ही आजादी छिन जाएगी और बेचारा दीपक सैनी बन जाएगा नंदन। बिन बारिश के नाचने वाला बन जाऊंगा मोर। क्या बात है। बिन बारिश के नाचने वाला बन जाऊंगा मोर, और जीवन भर तो कोई ना कर पाया 1 2 का 4। क्या बात है, वाह वाह। भाई दीपक सही में बहुत बढ़िया कविता सुनाई, और आपने सही में कहा कि ये सवाल जवाब, शादीशुदा आदमी को इतने सवाल जवाब झेलने पड़ते हैं। ठीक बात। एक पति के पास फोन आया बीवी का मोबाइल पे, किधर? बोले ऑफिस में हूँ, थोड़ा काम है, लेट हो जाऊंगा। तुम कहाँ हो? बोले रेस्टोरेंट में तुम्हारे पीछे बच्चों के साथ बैठी, और बच्चे पूछ रहे साथ में बुआ जी कौन है। अब बताओ दीपक तुम क्या कहना चाहते हो? शैलेश जी, हरियाणा का आदमी कुछ भी कह सकता है जी। तो ऐसे हरियाणा के मुझे ताऊ सड़क पे मिल गए शैलेश जी। जी। बोले छोरे ये बता शाहदरा कौन सी बस जाएगी? मैंने कहा जी बस में को जा रहे हो, मेट्रो में जाओ, जल्दी पहुंचा देगी। जल्दी में मैंने फौज में लड़ने जाना है वहां। मैंने कहा जी मैं वहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ साथ चलिए। अच्छा, ताऊ जी गन्ना चूस रहे थे, चूसते चूसते मेट्रो स्टेशन में घुसने लगे। एक पुलिस वाले ने रोक लिया, बोला ये गन्ना अंदर नहीं ले जाने दूंगा आपको। क्यों भाई? अंदर रस नहीं निकलेगा इसका। बोला रस तो निकलेगा, अंदर खाना अलाउड नहीं है। ले फिर पकड़ के बैठ जा, वापसी में साबुत चाहिए मेरे को। अब ताऊ जी टोकन की लाइन में लगे। मैडम शाहदरा का टोकन कितने का दे रही है? सर 12 रुपए का एक दिया। ठीक लगा ले, 2 आदमी जाएंगे हम। 15 मिनट के बाद जैसे ही शाहदरा का स्टेशन आया, ताऊ जी ने सीढ़ी पे उतरने के लिए जैसे ही पैर रखा, ये सीढ़ी में क्या हो रहा है?
मैंने कहा ताऊ जी इसको एस्केलेटर बोलते हैं, बिजली से चलने वाली सीढ़ियां हैं, खड़े खड़े पहुंचा देंगे आपको। हमारी गवर्नमेंट ने दिमाग से काम नहीं लिया बिल्कुल भी। मैंने कहा जी अब क्या हो गया? बोले हमारी गवर्नमेंट ने दिमाग से काम नहीं लिया, अरबों रुपए मेट्रो में लगाने की जरूरत थी, सड़क पर ये सीट डिन्नी बिछा देती, आदमी खड़ा खड़ा चला जाता।